सभी साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा लहसुन के जो कमज़ोर पौधे हों। अगर आपका लहसुन लेट में लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में अपने लहसुन के खेत में क्या डालें जिससे पौधे आपके जो फास्ट लोगों ने बुआई की थी उनके जैसे हो जाएं। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार बने रहें। आज कुछ खास दवाएं और खास प्रोडक्ट आपको ज़मीन से डालने के लिए बताऊंगा। इन्हीं प्रोडक्टों का सिर्फ एक बार आप सभी लोग अपने खेत में यूज कर दीजिएगा तो किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल जिन अगेती खेतों की जैसी हो जाएगी, जिन किसान भाइयों ने अगेती यानी कि सबसे पहले बुआई की थी उनके जैसी 15 दिन के अंदर हो जाएगी। तो सबसे पहले किसान साथियों मैं बात करूंगा खेत में यानी कि बेस से क्या चीज़ डालें। तो सबसे पहले आप सभी को डालना है डीएपी। किसान साथियों, डीएपी की डोज होगी 45 से 50 केजी प्रति एकड़। और इसी के साथ आप सभी को डालना है यूरिया। यूरिया की किसान साथियों डोज होगी 25 से 30 केजी प्रति एकड़। और पोटास, पोटास की किसान साथियों डोज होगी 25 से 30 केजी प्रति एकड़। तो किसान साथियों, यह हो गया मुख्यतः 3 प्रोडक्ट। और इसी के साथ में आप सभी को डालना है 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ की दर से ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, थोड़ा डोज ज़्यादा डालेंगे जब ह्यूमिक एसिड का, तभी पौधों में पुनः ग्रोथ की स्थिति जागृत होगी और पौधे आपके एकदम से मोटे होंगे और हाइट भी मेंटेन होगी। तो किसान साथियों, इन 4 प्रोडक्टों को आप सभी को डालना है ज़मीन से। और इसको डालने के बाद में अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नमी कम है तो किसान साथियों, आप सभी को लगाना होगा पानी। तो किसान साथियों, ये जो 4 प्रोडक्ट हैं इनको जब डालेंगे तो आप सभी लोग देख लीजिए, पौधे आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, इन पौधों में कोई दम नहीं है, बहुत ही हल्के पौधे हैं। किसान साथियों, आप सभी लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, बहुत कमज़ोर है। अगर ऐसी स्थिति में इनमें यह सब प्रोडक्टों को नहीं डाला गया तो किसान साथियों, लहसुन बोने का कोई मतलब नहीं निकलता है। चूँकि इतने कमज़ोर पौधे हैं, ये मान के चलिए इसमें सिर्फ 4-4 पत्तियाँ हैं, किसी में 4 किसी में 5, और 4-5 पत्तियों वाले लहसुन की अवस्था और स्थिति पौधे की क्या होगी आप सभी लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो किसान साथियों, डीएपी, यूरिया, पोटास और ह्यूमिक एसिड, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके आप सभी लोग ज़मीन में बुआई करें। और इसके बाद में आप सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ऊपर से कौन-कौन सी चीज़ों को आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करें, ताकि यह जो कमज़ोर पौधे हैं 4 और 5 पत्तियों की पौधे पतले-पतले लगे हुए हैं, इनको कैसे पुनः मोटा किया जाए और इनके तनों को बड़ा किया जाए, लंबाई भी अच्छी तरीके से मेंटेन की जाए। क्योंकि किसान साथियों, इन खेतों की लाइफ जो है वह आधी पौधों की निकल चुकी है। अब समय पर्याप्त नहीं बचा है, चूँकि मार्च लास्ट तक यानी कि खुदाई होने की अब समय आधे पे पहुंच चुका है। और किसान साथियों, ये 5 पत्तियों के हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अगर इनमें ग्रोथ हो गई, अगर इन सभी चीज़ों को नहीं डाला गया तो 8 से 10 पत्तियां ही हो पाएंगी। और ऐसी स्थिति में किसान साथियों क्या है, पौधे में बहुत छोटे-छोटे कंद निकलेंगे। तो जितना बीज, जितने रुपए का बीज किसान साथियों इन खेतों में बोया गया है, उसकी भी लागत वापस आना संभव नहीं है, चूँकि बीज बहुत महँगा था। तो यह हो गई किसान भाइयों खास बात, ज़मीन से डालने वाले 4 तत्वों की। इन चारों तत्वों को डालोगे तो बहुत ही लाजवाब पौधे का वृद्धि विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं बात करूँ किसान साथियों, ऊपर से स्प्रे के लिए कौन से प्रमुख तत्वों को डाला जाए ताकि आपके पौधे जो कमज़ोर लगे हुए हैं 5-6 पत्तियों के हैं, उनको जल्दी से विकसित करने के लिए आप सभी को डालना है। अगर आपके खेत में झुलसा या पत्तियाँ पीली हैं तो आप थोड़ा हाई फंगीसाइड डालें। अगर आपके खेत में पत्तियां जो हैं वह पीली नहीं, जैसा कि आप सभी लोग देख लीजिए, इन खेतों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो इसमें सिर्फ आप सभी को डालना है M45 फंगीसाइड में। और इसके साथ में आप सभी को डालना है घड़रा कंपनी की चमकीला टॉनिक। किसान साथियों, चमकीला टॉनिक मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ, चूँकि लहसुन की फसल के लिए, लहसुन के पौधों के लिए यह वरदान है। बहुत ही टॉप का होता है टॉनिक, और इससे पौधे के तने भी मोटे होते हैं और पौधे की हाइट भी मेंटेन होती है, पत्तियां भी मजबूत होती हैं, हरापन भी आता है पौधे में। पौधे की जो भोजन बनाने की दर है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। किसान साथियों, जब पौधा अधिक भोजन बनाएगा तभी पौधा अच्छी तरीके से विकसित हो पाएगा। तो यह हो गई 2 चीज़ें। इसी के साथ में आप सभी को लेना है एंटीबायोटिक के तौर पर स्टेप्टोसाइक्लिन। तो स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ साथियों जब डालेंगे तो दवाई का किसी भी प्रकार के पौधे पर साइड इफेक्ट नहीं करता है, और पौधा बहुत ही टॉप रेस में पुनः ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। यह सभी लोग आप देख लीजिए, कितने पतले पौधे किसान साथियों हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप सभी लोग मिक्स करके डालिए। अगर आपके पौधे में पीलापन है तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति में दयाल कंपनी की वेज मोर जिंक को आप इसी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए, तीनों चीज़ों को। तो बहुत ही टॉप का आपका लहसुन हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ इनकी मात्राएं क्या होंगी। किसान साथियों, जो आपका M45 है उसकी डोज होगी 50 ग्राम प्रति पंप। 16 से 20 लीटर पानी में आप सभी को 50 ग्राम डालना है।
और आपकी जो चमकीला टॉनिक है घटरा कंपनी की, इसको 25 ml 15 से 20 लीटर पानी में मिक्स करके आपको डालना है। और इसी के साथ जो स्टेप्टोसाइक्लिन आती है किसान साथियों, वो स्टेप्टोसाइक्लिन आप सभी को 30 से 35 लीटर में घोल करके डालना है। यानी कि 15 से 20 लीटर में स्टेप्टोसाइक्लिन की जो पुड़िया में दवाई आती है उसमें की सिर्फ आधी दवाई डालनी है। और अब मैं बात करूँगा बेंचमोर जिंक की। तो किसान साथियों, जो बेंचमोर जिंक है उसकी आप सभी को 25 ग्राम दवाई 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। किसान साथी, यह चारों दवाइयों को अलग अलग घोल बनाने के बाद में फिर स्प्रे करना है। और इसी के साथ में आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में दवाई स्प्रे करते समय सिलिकॉन बेस का स्टिकर अवश्य यूज करना है, क्योंकि लहसुन की जो पत्तियां हैं यह चिकनी होती हैं। अगर पत्तियां चिकनी है, इसमें स्टिकर नहीं लगाया गया, तो ऐसी स्थिति में इसमें दवाई चिपकने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो किसान साथियों, आप सभी को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।